सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1) के तहत ताहयात नाअहली की तलवार तोड़ डाली है। सियासतदानों की नाअहली हमेशा के लिए नहीं होगी। अदालत उज़्मा ने फैसला सुना दिया। जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ भी इलेक्शन के लिए अहल हो गए। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 62(1) नाअहली के डिक्लेरेशन और मुद्दत के तयन का तरीका नहीं बताता। आर्टिकल को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। तशरीह शहरियों के इंतखाबात में हिस्सा लेने और पसंद के उम्मीदवार को वोट देने के बुनियादी हक को खत्म करती है। अदालत उज़्मा ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने फैसले से जुज़वी इख्तिलाफ किया। इख्तिलाफी नोट में लिखा, अदालती डिक्लेरेशन बाकी रहने तक नाअहली बरकरार रहेगी। समीउल्लाह बलोच केस में अखज़ नतीजा कानूनी तौर पर दुरुस्त है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का फैसला कालादम करार। सुप्रीम कोर्ट के साथ रुकनी लार्जर बेंच ने महफूज किया गया 6-1 का मुख्तसर अक्सरियती फैसला जारी कर दिया, जिसके मुताबिक इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में है। समीउल्लाह बलोच का फैसला ओवर रूल। आर्टिकल 62(1) को अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। फैसले में करार दिया गया कि इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 में तरमीम को जांचने और 5 साल की मुद्दत को परखने की जरूरत भी बाकी नहीं रहती। लार्जर बेंच के मुताबिक अक्सरियती फैसला 7 आईनी और कानूनी नुकात की बुनियाद पर जारी किया गया। आइन का आर्टिकल 62(1) कोई खुद लागू होने वाली शक नहीं। ये आर्टिकल नाअहली के डिक्लेरेशन और मुद्दत के तयन का तरीका नहीं बताता। ऐसा कोई कानून भी नहीं जो 62(1) के तहत नाअहली के डिक्लेरेशन की मजाज अदालत का तयन करे। 62(1) के तहत आर्टिकल 10A में शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे करने का तरीकाकार मौजूद नहीं। 62(1) के तहत किसी की नाअहली वाली तशरीह आर्टिकल 17 में दर्ज हुकूक के खिलाफ है और शहरियों के इंतखाबात में हिस्सा लेने समेत पसंद के उम्मीदवार को वोट देने के बुनियादी हक को खत्म करती है। फैसले में वाज़ेह किया गया है, जब तक कोई कानून 62(1) को काबिल अमल बनाने के लिए नहीं आता, उसकी हैसियत 62(1)D, E और G जैसी ही है, जिनमें नाअहली की मुद्दत का जिक्र नहीं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शहजाद अली के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को रिलीफ। इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल हो गए। शहबाज शरीफ ने फैसले को तारीखी करार दिया। मतवालों और IPP कारकुनान ने खूब जश्न मनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। बड़े सियासतदानों को रिलीफ मिल गया। आर्टिकल 62(1) के तहत नाअहल होने वाले नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन 2024 के लिए अहल हो गए। 2018 के इलेक्शन से आउट होने वाले लीगी कायद आइंदा इंतखाबात में मैदान में हैं। NA 130 लाहौर और NA 15 मानसेरा का महाज संभालेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं वो दोबारा मनसब पर बैठेंगे। गैर आईनी फैसला जो साकिब निसार साहब इसी कुर्सी पर बैठकर देकर गए थे, हर तरफ से इस बात की गवाही आ रही है कि ये कितना जुल्म हुआ था। साकिब निसार साहब किसी लाडले को सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट बांट रहे थे और किसी को सजा दे रहे थे। आज साकिब निसार साहब बैठ के जब टीवी पे ये फैसला दे रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो थोड़ी बहुत शर्म जरूर उनको आनी चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन भी कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्त पर मुकाबले के लिए तैयार। NA 149 मुल्तान, NA 155 लोधरा और PP 227 लोधरा से इलेक्शन लड़ेंगे। ये एक अच्छा फैसला है। ताहयात नाअहली के जना जो एक तलवार लटक रही थी वो खत्म होगी और आइंदा किसी भी पॉलिटिशियन के लिए कम से कम ताहयात नाअहली का जनाब ये एक टूल इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। अदालत उज़्मा के फैसले पर मतवाले और दीवाने खुश। जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म होने पर लोधरा में मिठाइयां बांटी गईं, जबकि नवाज शरीफ को रिलीफ मिलने पर नून लीग ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। दोनों जमातों के कारकुनान ने खूब जश्न भी मनाया।